हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयनवासी। सॉरी मैंने सुबह की वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि जिस तक मैसेज पहुंचाना है पहुंच गया है। इन लोगों को क्या लगता है मालूम है कि मैं धमकी देती हूँ, कुछ कर नहीं सकती, क्या को उखाड़ लूँगी। एक बात बताऊँ, कानून का डंडा और ये सब ना बहुत चलता है, लेकिन इस बार कानून का नहीं, हमारी शक्तियों का डंडा चल रहा है। सबसे बड़ी बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना कि मेरे एक टॉपिक है ये, विद्या देवी को ना कम में मत हाको यार। कितने लोग क्या सोचते हैं, विद्या देवी क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है कि नहीं, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। आपको कैसे पता कि मेरे पास कोई शक्ति है कि नहीं? मुझे आम औरत समझते हो? अभी किसी ने तो मुझे मैसेज किया था कि आप ऐसे माता जी को आप माता जी की यात्रा को जाते हो तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक का पैसा, आप पब्लिक की औकात है क्या? आप लोगों में है गर्ड्स की मेरे को मेरी यात्रा पे मुझे भेज सको? बुरा नहीं मानना, ये सबके लिए नहीं है, उसके लिए जिसने मुझे बोला। मैंने कभी किसी से काम मांगा क्या? अरे नहीं चाहिए काम, मत दो काम। मैं क्या, आपको क्या लगता है आप लोग मेरा घर चलाते हो क्या? हाँ, अरे जिनको शक्तियाँ दी हैं ना, सबको शक्तियों का आवाहन करना नहीं आता है। शक्तियाँ सामने हैं, आवाहन करना नहीं आता है। स्वाति है, स्नेहलता, हाजिदा है, सुनीता है, सब लोग को शक्तियाँ दिखी, और भी मेरे 15-20 जन है, सबको शक्तियाँ महसूस होती है। क्या लगता है तुमको? पता है जब ये केशव के पापा का हो रहा था तो हम लोग ने सिर्फ पैसों के बल पे नहीं, शक्तियों के बल पे उनको घर तक लाया है। समझ रहे हो? कितने माधरचौथ रंडियों ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। उनसे सच्चे प्यार की वजह से मेरी शक्तियों ने उनको मेरे पास लेके आई, और आज शक्तियों ने ऐसा उनको बांधा है ना कि उन तक कोई रंडी वेश्या आ ही नहीं सकती है। सॉरी गाली दे रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, उन तक कोई भी औरत उन तक नहीं आ सकती और वो कहीं नहीं जा सकते। मतलब ऐसे तो वो ऐसे हैं भी नहीं कि किसी की तरफ थूके। लेकिन एक बात, वो मेरी जो शक्ति है ना 24 घंटे उनको प्रोटेक्ट करती है। अगर उनकी तरफ कोई आँख उठा के देख लेना, उसकी आँख वहीं फोड़ देंगे, बीमार कर देंगे, उसकी बदन को पूरा ख़राब कर देंगे। और अगर गलती से इन्होंने बाई चांस, भगवान ना करे, कभी केशव के पप्पा ने किसी को देख लिया ना, तो उसको केशव पप्पा का पक्का है कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होगा, चाहे पैसों से, चाहे सामान से, चाहे किसी चीज़ से बड़ा नुकसान करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात है। क्या लगता है आप लोगों को, मैं आप लोग मुझे देंगे तो ही मैं यात्रा पे जाऊंगी? अरे मेरे पास मेरा सुल्तान जी ने, मेरी शक्तियाँ, मेरी जिन्नात है, मेरे बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली में नारसिंह, मेरी बा है। आपको पता है जब केशव के पापा का बेल होना था ना, जिस दिन उनका बेल हुआ था उसी मेरी बा ने एक दिन पहले कहा था, बॉडी वाला शख्स ही पुलिस वाला होगा, बॉडी वाला शख्स ही वकील होगा, बॉडी वाला शख्स ही कहते हैं जज होगा। कोई भी, उस दिन एक की जगह 2 भाई आए थे। आपको पता है मैं जब रास्ते में ट्रैफिक रहता है ना, ट्रैफिक, आप पूछो जो मेरे साथ रहते हैं ना 24 घंटे, सिर्फ उनको ही मेरी बात पता है कि मैं कैसे करती हूँ। जब रास्ते में ट्रैफिक रहता है ना, तो हम लोग सिर्फ बॉडी वाले शख्स है, जो रामा साहब पीर का मैंने शक्ति डाला है ना, हम सिर्फ बॉडी वाले शख्स को बोलते हैं, बॉडी वाला शख्स ये ट्रैफिक हटाओ ना, मुझे जल्दी पहुँचना है। अगर मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं पहले ही यहाँ से बॉडी वाले शख्स को सिगरेट लगा के निकलती हूँ कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, कहीं मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, एकदम खुले आने चाहिए। करवा चौथ के दिन की बात बताऊँ आपको, मैं शिरडी से निकली थी शाम को 5:30 बजे और यहाँ रात को 9:30 बजे पहुँची थी। रास्ते में इतना सा भी ट्रैफिक नहीं था, जो कि फाउंटेन के पास हमारे यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। शक्तियाँ क्या तुम लोगों को मजाक लगती हैं? विद्या देवी शक्तियों के बल पे ही उड़ती है। विद्या देवी ने कभी शक्तियों से पैसे नहीं मांगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरी शक्तियाँ मुझे कभी खाली नहीं रहने देती। अगर मेरे अकाउंट, आपको क्या लगता है विद्या देवी यहाँ से क्या लाखों 5-10 लाख रुपये लेके निकलती है यात्रा पे? मैं सिर्फ 5,000 रुपये लेके निकलती हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। जो मेरे साथ गाड़ी चलाते हैं, जो मेरे साथ जाते हैं ना, उन सबको मालूम है, मैं सिर्फ 5,000 रुपये लेके निकलती हूँ और 50,000 खर्चा कर जाती हूँ। वो शक्तियों का काम है, वो कैसे देते हैं और मैं कैसे करती हूँ। अरे शक्तियाँ जब बॉडी वाला शख्स पुलिस के रूप में आ सकती हैं, वकील के रूप में आ सकती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो क्या मेरे पैसों के रूप में नहीं आ सकती हैं? हम उनसे मांगते नहीं, बगैर मांगे वो हमको देते हैं। क्या लगता है क्या है तुमको मैं कोई आम इंसान हूँ? ये आम इंसान है। लोगों के बच्चे 9 महीने में होते हैं, मेरा बच्चा 18 महीने पे होगा, 15 महीना बीत चुका है, ऑलमोस्ट 3 महीना बाकी है। क्या लगता है ये आम इंसान है? ये अंदर से एक शक्ति है। मैं खुद एक शक्ति हूँ। मैं जब गुस्सा होती हूँ ना तो माँ काली का रूप लेती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ मैं कामाख्या हूँ। दूसरी बात, मैं दूसरे को जैसे ढकोसला नहीं करती। इतने पंडित है, अरे तेरे पास कुछ नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारे पास क्या है वो बताओ। मेरी जर्नी तो मैं पूरा कामाख्या तक बाय रोड गाड़ी से घूम के आई हूँ। आज तो कोई पंडित गया है क्या?
ये बताओ, उनको तो जर्नी, उनको तो यजमान जमा करने पड़ते हैं, यजमान कोई लेके जाएगा तो उनके खर्चे वर्च पे जाते हैं, विद्या देवी अपने बलबूते पे जाती है, उल्टा विद्या देवी अपने साथ 4 जन को लेके जाती है। मैंने विशाखा बहन को कहा, वो एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है साली, दूसरों के बोलने पे आती है, अपनी गलती नहीं मानती है। सॉरी, उसको गाली नहीं दे रही हूँ मैं, उसको बेवकूफ़ साली इसलिए बोल रही हूँ कि उसका दिमाग ख़राब है, ये गाली नहीं है। क्योंकि कहते ना कौवा कान लेके गया उसके पीछे भागते, उन्होंने कुछ गलतियाँ इस घर में की थी जिसकी वजह से वो मेरे पास मुझे संभालने आई थी, लेकिन वो मुझे संभालते संभालते अपने आप को संभालने लग गई थी। उनकी भी गलती नहीं है ना, वो है कुछ जाने तो पर्सनल बताना नहीं चाहिए। लेकिन एक ही बात है, मैं यहाँ मेरे पास स्वाति पीछे पड़ी है, स्नेहलता पीछे पड़ी है कि माँ हम चलें क्या, लेकिन उनका परिवार है, वो मैं उनको इसलिए लेके जा रही थी कि एक माँ के जैसा सेवा करती है, उनके नाती पोते हैं, एजेड है, उम्र वाली हैं, 50-55 साल की औरत है, उनके नाती पोते, मेरे मेरा केशव होगा तो थोड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने ना बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मास्टर की मेरे हाथ में, अभी तक उनको उनकी चीज़ें मिली नहीं हैं। ना बोलने से पहले नहीं सोचा, दूसरों के चढ़ाने पे आ गए, ना बोल दिया। इंसान जब देखो, घमंड है ना, रावण का भी नहीं टिका था, और गुरु से तो घमंड कभी नहीं दिखाना। मेरी भी गुरु है ना बा, मैं उनके सामने घमंड कभी नहीं दिखाती, क्योंकि मैं तो सबको फ़ोन भी कर लेती हूँ, मेरी बात तो फ़ोन ही नहीं करती है। गरज होगा तो करो, नहीं तो मत करो, सीधी बात है। मेरे अगर बा के यहाँ जाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे केशव पप्पा को तक गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता, वहाँ किसी की इजाज़त नहीं, वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बा बैठेंगे। ऐसी है मेरी बा, हम अपने गुरु के सामने कभी वो नहीं करते। यहाँ पे हम जो शक्तिपीठ जा रहे हैं, मेरी यात्रा कोलकाता तक है, और 1 मैन शो जा रही हूँ मैं। अरे नहीं चाहिए तुम लोग का काम, मत दो काम। मैं काम, देखो एक बात बताऊँ, शक्तियाँ जिसके पास रहती ना, तो मुझे तुम्हारा नहीं, मेरे स्वामी है, स्वामी समर्थ बाबा, मेरी माता रानी है, वो देखेंगी। जब वो है तो मुझे क्या डर है, वो संभालेंगी ना मुझे रास्ते भर। मैं अपनी भगवान के बल पे उड़ती हूँ, मैं अपनी शक्तियों के बल पे उड़ती हूँ, तो मुझे कम में मत हाको, समझ रहे हो। जो मेरे साथ जाता है ना, अभी जैसे विशाखा बहन भी जाते हैं ना, उनके घर में कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो उनकी निकलती, उनका एक मौका था कोलकाता तक मेरी माँ काली माँ से, क्योंकि देखो मेरी इष्ट काली हैं, मेरी इष्ट काली हैं। काली माता को मैं दिल से प्यार करती हूँ, मैंने उन्हें सिद्ध नहीं किया, मैंने उन्हें प्यार किया। तो मैं सबके लिए वो मंदिर होगा कोलकाता में, मेरे लिए मेरी माँ का घर है, मेरा मायका है। मैं बहुत शान से उनसे मिलने जाती हूँ, और वहाँ से मैं मिल के आऊँगी। सोचा था केशव के पापा को लेके जाने को, लेकिन क्या है ना, परेशान आत्मा है बेचारा। उनको कैसे मालूम है वो कैसे हैं, अभी जैसे मेरे साथ राजस्थान भी कहते हैं, वो कैसे मालूम है, मेरे साथ रहेंगे ना, मेरे साथ रहेंगे तो उनको लड्डू और लड्डू की मम्मी याद आती है, और उनके साथ रहेंगे तो मैं याद आती हूँ। मतलब ऐसे परेशान आदमी के साथ रह पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब उनको झेल नहीं सकता कोई। मैंने तो अभी आज ही हाजिदा को कहा है कि तुम लोग जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में यही करना कि 1 महीना मेरा दिमाग सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा काम और बहुत अर्जेंट काम करने जा रही हूँ, 1 महीना मेरा दिमाग सिर्फ काम में रखना, मुझे नई बात करनी है, मतलब अपने काम में लगना है। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, बहुत हो गया। क्या लगता है, अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह से आरिफ शेख और लोग ने मुझे नशे का आदत डाला था, आपको मालूम है मैं दिन भर में पूरे इंजेक्शन का पैकेट खाली कर देती थी, सच बोल रही हूँ। उन लोग ने इतनी गंदी आदत डाली थी। आदमी धीरे धीरे, मैंने एक बात बताऊँ, मुझे ना कोई नशा कोई इसके लिए नहीं चाहिए था कि मुझे पूजे पे बैठना था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, पतले होने के लिए मुझे लालच दिया गया था, उस लालच के चक्कर में बाद में उसको आदत बना दी गई। लेकिन आज आपको मुझे देख के लगता है कि इस आदत की मैं आदी थी? बिल्कुल नहीं। आज तो मुझे उस आदत की आदी तो छोड़ो, मुझे उस बारे में सोचना छोड़ो, उस बारे में सुनना भी पसंद नहीं है। और ये जो मेरा केशव है ना, इसको तो नशा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों को पूजे के लिए ड्रिंक करना पड़ता है, मुझे शौक है ड्रिंक करने का, लेकिन वो ड्रिंक भी मैं नहीं पी पाती हूँ। कभी काल मेरी अन्नू जी हम लोग आते हैं, शौक है ना, हम लोग थोड़ा बहुत भले बैठ के पी लेते, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बच्चे को नशा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है। मैंने पहले ही माता रानी को बोला, इसको बस मुझे दो, मेरे को मेरी लाज रखो, बाकी सेवा तो तुम्हारी करेगा ज़िंदगी भर। ऐसा है। जहाँ हम शक्तियों की इतनी पूजा करते हैं ना, वहाँ कोई माइका लाल है ही नहीं। क्या आप और हाँ कहते कि बात बताओ, जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ इंसान की क्या औकात है किसी का खर्चा चला सके। मैं आज 15 साल से, आज से नहीं, मैं जब से मैं काम कर रही हूँ, अपनी बच्चों को संभाल रही हूँ, तब से आज तक मेरे घर वाले सब लोग यही परेशान है, ये पैसे लाती कहाँ से? अरे क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है। तूफ़ान से कहो अपनी औकात में रहे, तूफ़ान से कहो वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि जहाँ मेरे ख्वाजा जी खड़े ना,
जहाँ मेरी सुल्तान जिन खड़े ना, वहाँ किसी की औकात नहीं कि कोई मेरे तक आ सके। ये बात है। मेरा नाज वो उठाते तो तुम्हारे में क्या है? और जिसने ये घमंड दिखाया है कि हाँ आपको लगता है हमारे पैसों से, उसका घमंड अभी 24 घंटे में चकनाचूर होगा। मेरा सुल्तान जिन उसको रोड का भिखारी बना देगा। सच बोलती हूँ। मेरे को क्या लगता है मालूम है, आदमी को एक तरह से जीना चाहिए। मैं ऐसा केशव के पापा की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात बता रही हूँ कि परेशान आत्मा है, उन्हें सब कुछ चाहिए, ऐसे नहीं होता है ना। इसलिए मैं अपनी यात्रा पे जा रही हूँ, उनको छोड़ कर जा रही हूँ। वो अपने मस्त लड्डू की मम्मी के साथ खूब खूब इंजॉय करे, शायद सुधर जाए, अच्छे से रहे। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छे ही है वो तो, लेकिन रहेंगे। तब तक मैं अपनी यात्रा पूरी करूँ। मेरी यात्रा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि मुझे कम में मत हाको। मैं यहाँ से मैंने कामाख्या तक की जर्नी की है। मैं दूसरे पंडितों के जैसा लोगों से भीख नहीं मांगती, और आज तक रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। मैंने कभी किसी को कहा क्या मुझे काम दो? मैंने ये कहा है कि जिसको शक्तियाँ चाहिए मुझसे कांटेक्ट करो। कितने लोग मुझे बोलते हैं ज़मीन का काम कर सकते हो क्या? कितने लोग मुझे बोलते हैं कि मैम, अभी एक ही जन का मैसेज आया था कि माँ मेरा करोड़ों रुपये किसी अटका है, मुझे निकलवाना है। मैंने कहा भी उसको, शक्तियाँ लो निकल जाएंगे, लेकिन नहीं। दूसरों को आप करोड़ों रुपया फंसा सकते हो, लेकिन यहाँ भगवान में करने के लिए सोचते हो तो अरे नहीं चाहिए मुझे। समझ रहे हो? मुझे गरज नहीं, तुमको गरज है। आप लोग आते हो मेरे पास, मैं आपके पास नहीं आती, लेकिन मेरे में वो हुनर और वो गट्स है कि मैं आपका काम कर सकती हूँ, और मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर सकती हूँ। समझ रहे हो? मैं ना माता रानी की पुजारी हूँ। मैं ना कभी किसी से लड़ती हूँ, ना कभी भिड़ती हूँ। मैं अपने काम से काम रहती हूँ। मेरे साथ जो लोग मेरे साथ जर्नी करते हैं ना, सिर्फ वही जानते हैं। देखना कभी भी मैं यहाँ से निकलूँगी, मेरे पर्स में, मेरे अकाउंट में 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आते समय मैं हर मंदिर अच्छे से घूमते होंगी। ये जो लोग आप लोग मुझे पूजा के पैसे देते हैं ना, सारे मंदिर में खर्च होते हैं। मंदिर में माता का श्रृंगार होता है, माता को वो होता है, सब वहाँ जाते हैं। विद्या देवी ने आज तक अपने पर 1 रुपया खर्चा किया। मैं कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुकती हूँ भाई। मैं कोई बड़ा बड़ा खाना नहीं खाती हूँ। मेरा खाना भी दाल चावल है। मेरे कोई खर्चा नहीं है। मैं कोई बड़े VIP के जैसा 4 बॉडीगार्ड ले जाना, ऐसा मेरा कोई आदत नहीं है। ये बात है। मैंने अपने बच्चों को तक किसी को भी ये सिखाया नहीं है। और एक बात बताऊँ, अब की बार तो मैं जा रही हूँ सबके बैंड बजाने क्योंकि बहुत हो गया कानून का डंडे का वेट करके। अब विद्या देवी अपना डंडा चलाएगी। अब शक्तियाँ दिखाएंगी क्या है। 26 हैं यहाँ पे, शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तो मैंने केशव के पापा के साथ भी छोड़ के रखी हैं। शक्तियाँ ऐसी छोड़ के रखी हैं कि उनके पास गलत लोगों को आने ही नहीं देंगी जैसे काला डोसा का सुबह बात किया, काला डोसा हो, पीला डोसा हो, सफ़ेद डोसा हो, चांद का डोसा हो, कोई भी हो, आके तो दिखाए मेरे केशव के पापा के पास। मेरी शक्तियाँ वहीं उठा के पटक देंगे उसको क्योंकि मेरा गुस्सा आप लोगों ने देखा है और मेरा प्यार सिर्फ केशव के पापा ने देखा है। तो बस मेरा यही कहना है, अघोरी और पंडित से अकड़ो मत, आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देंगे। और मेरे पे ना इतना हाको मत कि हम हैं तो आप हो, ऐसा नहीं है। मेरी शक्तियाँ हैं, मैं शक्तियों से और काम करने। और मैं खास करके इसलिए जा रही हूँ कि फिर से यहाँ चालाकी चल रही है कि फरवरी मार्च से फिर से कोरोना का लहर फैलाएंगे। तो इस बार विद्या देवी जो यात्रा पे जा रही तो पूरी बंदिश करके आएगी कोलकाता से आगे तक सब जगह, कि अब की बार तो कोरोना को एंट्री करने देगी नहीं। और लिख लेना, इस बार कोरोना एंट्री करेगा नहीं। और जिस दिन अगर ऐसा कहीं भी आवाज़ हो तो सीधा बारिश होगी। अरे हमारी शक्तियाँ बेमौसम बारिश ला देती हैं, ट्रैफिक हटा देती हैं। आपको मालूम है, बॉडी वाला शख्स कभी पुलिस का रूप, कभी ट्रैफिक हवलदार का रूप, किसी के भी रूप में आ जाते हैं। वो किसी भी रूप में बचाने आ जाएंगे, वो उनका काम है। ये है हमारे रामासा पीर की शक्ति, हमारे सुल्तान जिन की शक्ति। समझ रहे हो? तो अपने आप को भगवान समझना छोड़ो और विद्या देवी को अपने आगे गुलाम बनाना छोड़ो, क्योंकि विद्या देवी तुमसे नहीं है। विद्या देवी अपनी शक्तियों से हैं और तुम लोग किससे हो भगवान जाने। ये बात है। और कितने लोग आजकल मैं देखी हूँ बाहर गांव से बड़ा मैसेज वैसेज करते हैं, फ्रेंडशिप करना है, अघोरी से फ्रेंडशिप करना है मुझसे मैं वो औरत हूँ ना कि मैं तो औरत हुई नहीं, आधी आदमी समझो मुझे। मैं तो काट के फेंकने में बिलीव रखती हूँ। मेरा प्यार सिर्फ मेरे केशव को पप्पा देखते हैं, बाकी ने आज तक किसी ने मेरा ये रूप देखा नहीं, मेनका वाला। मेरा रूप सिर्फ उन्होंने देखा, और मेरा काली का रूप आप सब ने देखा है। और अभी जो रूप दिखाने वाली हूँ वो मज़ा देखो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो मैं बंदिश करके जा रही हूँ तो मेरे जाने बाद क्या होगा तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन होगा ज़रूर। इस बार जितने लोगों ने अपनी होशियारी दिखाई ना, सारी सबकी होशियारी में सबके अंदर डालने वाली। तो बस मुझे कम में मत हाको और मेरे से दूर रहने में ही भलाई है। मेरे दिमाग में आओगे ना तो मैं सबको ऊपर पहुंचा दूँगी। बस जय माता दी।